काजुया किनोशिता एक कॉलेज स्टूडेंट है जो अपनी गर्लफ्रेंड मामी नानामी से 1 महीने की डेटिंग के बाद डंप हो जाता है। अपने डिप्रेशन को ठीक करने के लिए वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड चिजुरू मिजुहारा को हायर करता है, लेकिन उसे डिससैटिस्फैक्शन होती है क्योंकि चिजुरू का बिहेवियर अनऑथेंटिक लगता है। उनकी सेकंड डेट में काजुया उसे कॉल आउट करता है, जिससे चिजुरू अपना असली रूप दिखाती है। इसके बाद काजुया को हॉस्पिटल से कॉल आता है क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर एक बार फिर से हॉस्पिटलाइज हो जाती है। जब काजुया हॉस्पिटल विजिट करता है, उसका फैमिली शॉक्ड हो जाता है जब वो उसकी नई गर्लफ्रेंड चिजुरू को उसके साथ देखता है। जब काजुया की ग्रैंड मदर दूसरी एल्डर वुमेन को बताने जाती है, चिजुरू पैनिक कर जाती है क्योंकि उनमें से एक उसकी खुद की ग्रैंड मदर है। तो वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं टॉक्सिक और आज हम जिस कहानी के बारे में जानने वाले हैं उसका नाम है रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 1। ये एनिमे रोम-कॉम एनिमे में काफी फेमस है और इसका 4th सीजन नेक्स्ट महीने जुलाई को रिलीज होने वाला है, तो इसके लिए पिछले सीजन को देखना तो जरूरी है। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटल से निकलने के बाद काजुया अपनी लव लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी होता है, लेकिन ये रुक जाता है जब उसे और चिजुरू को पता चलता है कि वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। चिजुरू काजुया से मिलने के बाद भाग जाती है। जब कोस्ट क्लियर हो जाता है, वो उसे कहती है कि कुछ भी ना बोले। अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आजू बाजू रहते हैं। काजुया को अपनी ग्रैंड मदर से कॉल आता है और वो चिजुरू से हेल्प मांगता है, लेकिन वो मना कर देती है। जब काजुया की ग्रैंड मदर उसके अपार्टमेंट में आती है, वो डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि चिजुरू नहीं आई। ये सुनते ही चिजुरू एक कुक्ड मील के साथ वहाँ पहुँच जाती है। इसके बाद चिजुरू एग्री करता है कि वो हर वेडनेसडे 1 घंटे के लिए काजुया की गर्लफ्रेंड बनेगी। काजुया फिर चिजुरू के साथ अपने ग्रैंड मदर से मिलने जाता है। विजिट के बाद उन्हें काजुया के फ्रेंड्स स्पॉट करते हैं जो उन्हें एक ड्रिंकिंग पार्टी में इनवाइट करते हैं। पार्टी में काजुया नोटिस करता है कि मामी भी वहाँ है और वो उसे इंसल्ट करती है। चिजुरू गुस्से में मामी को कॉल आउट करती है, लेकिन काजुया मामी का साइड लेता है। पार्टी खत्म होने के बाद काजुया अकेला घर जा रहा होता है जब मामी उसे पूछती है कि क्या वो उसके घर जाना चाहता है। जब काजुया मामी से उसके नए बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, वो कहती है कि उसने झूठ बोला था क्योंकि काजुया चिजुरू को साथ लाया था। जब मामी चिजुरू को इंसल्ट करती है, काजुया चिजुरू को डिफेंड करता है और भाग जाता है। जब वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है, काजुया चिजुरू से माफी मांगता है जो पहले हुआ उसके लिए। चिजुरू से कहती है कि सब ठीक है और जब उसे उसकी जरूरत होगी वो वहाँ होगी। कुछ दिन बाद काजुया और उसके फ्रेंड्स इजू पेनिनसुला के बीच पर जाते हैं। जब मामी अकेली होती है, वो काजुया और चिजुरू के रिलेशनशिप से बहुत ही जेलस दिखाई देती है। बाद में जब मामी काजुया के साथ अपने डेटिंग के अच्छे मोमेंट्स को याद दिलाने की कोशिश करती है, चिजुरू अपनी यूनिवर्सिटी के गाइस में वहाँ आ जाती है। एक शॉपिंग ट्रिप के दौरान काजुया और चिजुरू के बीच आर्गुमेंट हो जाता है जिसपे मामी का ध्यान जाता है। चिजुरू जल्दी से चेंज करके प्रिटेंड करती है कि वो और काजुया डेट पर है, जिससे मामी शॉक्ड हो जाती है। चिजुरू जाने की कोशिश करती है लेकिन उसे रुकना पड़ता है, जिससे काजुया अपने फ्रेंड्स के सामने ये ब्रैग करता है कि वो और चिजुरू कैसे मिले। जब वो स्विमिंग करने जाते हैं, मामी उसे किस करती है। जब मामी काजुया को किस कर रही होती है, उसे याद आता है जब वो पहली बार मिले थे। ग्रुप के आसपास आने के बाद काजुया को अपनी ग्रैंड मदर का कॉल आता है जो बताती है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है। कॉल के बाद काजुया अनाउंस करता है कि वो और चिजुरू ब्रेकअप करने वाले हैं, जिससे उसके और योशिया की कीबे के बीच फाइट हो जाती है। कीबे फिर मामी के बिहेवियर के लिए उसे कॉल आउट करता है। बाद में चिजुरू काजुया से कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। थोड़ी देर बाद कीबे चिजुरू से मिलता है और दोनों काजुया के बारे में बात करते हैं। वो उसे बताता है कि वो काजुया को छोटे से जानता है और उसके फ्लॉस के बावजूद काजुया दिल से अच्छा लड़का है। फिर वो उसे 2 फेरी टिकट्स देता है जो उसने खरीदे थे। फेरी पर काजुया को मामी का कॉल आता है। जब वो फोन पर बात कर रहा होता है, चिजुरू फेरी से गिर जाती है। दूसरे पैसेंजर से ये सुनने के बाद काजुया तुरंत उसके पीछे जाता है। काजुया चिजुरू को रेस्क्यू कर लेता है, लेकिन सरफेस पे आने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है, जिसके वजह से चिजुरू फिर सीपीआर करके उसकी जान बचाती है। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में काजुया चिजुरू को बताता है कि उसने अगले हफ्ते के लिए ऑलरेडी अरेंजमेंट कर लिया है और पेमेंट उसके पोस्ट बॉक्स में डाल दिया है। अपने अपार्टमेंट के अंदर काजुया रियलाइज करता है कि चिजुरू के लिए उसके दिल के अंदर एक रोमांटिक फीलिंग आना स्टार्ट हो गया है। कुछ दिन बाद काजुया और उसका फैमिली एक हॉट स्प्रिंग्स रिसोर्ट पर जाता है। वहाँ पहुंचने पर काजुया को पता चलता है कि चिजुरू की ग्रैंड मदर भी वहाँ पर रिसोर्ट पर स्टे कर रही है। काजुया और चिजुरू को ये भी पता चलता है कि उनकी ग्रैंड मदर्स की वजह से वो दोनों एक ही रूम शेयर कर रहे हैं। अपने ग्रैंड मदर से कंफर्म करने के बाद चिजुरू डिसाइड करती है कि वो सिचुएशन को एंजॉय कर सकती है। जब वो बात लेने जाती है, उसे काजुया की ग्रैंड मदर मिलती है जो बताती है कि ये उसके हस्बैंड की डेथ एनिवर्सरी है। जब चिजुरू अपने रूम में वापस आती है, वो एंजॉय करती है और काजुया को उसके साथ रहने देती है। बेड पर लेटते हुए काजुया चिजुरू से कहता है कि भले ही वो एक प्रॉब्लमेटिक क्लाइंट है, लेकिन वो उसे रेंट करना चाहता है। चिजुरू जवाब देती है कि वो थोड़ी देर और उसे रेंट कर सकता है। कुछ दिन बाद काजुया अपने फ्रेंड्स को अनाउंस करता है कि वो और चिजुरू अभी भी डेटिंग कर रहे हैं। एक डेट के बाद काजुया और चिजुरू शुन कुरीबायाशी से मिलता है जो क्लेम करता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। वो फिर एक डबल डेट सेट करता है। अगले सैटरडे को एक फ्री क्लाइंबिंग जिम में कुरी अपनी गर्लफ्रेंड रूका साराशीने को इंट्रोड्यूस कराता है, जो वही लड़की है जिससे काजुया पहले मिल चुका था। जब वो दोनों अकेले होते हैं, रूका चिजुरू से पूछती है कि क्या वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। जब कुरी बाथरूम जाता है, रूका काजुया और चिजुरू से किस करने को कहती है।
है। चिजुरू प्रिटेंड करती है कि वो काजुया को किस कर रही है, लेकिन रूका कन्विंस नहीं होती। काजुया फिर प्रिटेंड करता है कि चिजुरू को अपनी ग्रैंडमदर से मिलने जाना है। बाद में काजुया कुरी और रूका के पीछे जाता है। काजुया को अभी भी डर होता है कि रूका शायद कुरी को सब कुछ सच बता देगा, इसीलिए वो उसके पीछे स्टेशन के अंदर तक जाता है। जब वो ऐसा करता है, रूका उसे कन्फ्रंट करती है। कन्फ्रंटेशन के बाद काजुया रूका के पीछे जाता रहता है। जब वो स्टेयर से गिरने वाली होती है, काजुया उसे पकड़ लेता है ताकि वो गिर न जाए। जब वो रूका से रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ ना बोले, रूका बताती है कि वो भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। काजुया बाद में ये बात चिजुरू को बताता है, जिससे वो एनॉयड हो जाती है। कैंपस पर रूका तब आती है जब काजुया कुरी का वेट कर रहा होता है। जब वो दोनों छुप रहे होते हैं, रूका अपने फोन चेक करती है। जब कुरी उन्हें स्पॉट करता है, रूका उनके रिलेशनशिप का सच बता देती है। जब काजुया चिजुरू को ये बताता है, रूका वहाँ आ जाती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो कुछ नहीं बोलेगी जब तक वो काजुया के साथ डेट पर न जाए, और बताती है कि उसे काजुया पसंद है। कॉन्फ्लिक्टेड काजुया चिजुरू से रूका को डिस्ट्रैक्ट करने को कहता है ताकि वो कुरी को सिचुएशन का सच बता सके। जब रूका उसे कैचअप करती है, वो डिसअपॉइंटेड हो जाती है। चिजुरू फिर काजुया से कहती है कि वो रूका के साथ बाहर जाए। ये रिवील होता है कि रूका का हार्ट रेट लो है और काजुया पहला इंसान है जिससे उसका हार्ट रेट बढ़ा है। काजुया रूका के साथ ट्रायल पीरियड के लिए बाहर जाने को एग्री करता है। रूका की क्लिंगीनेस से एग्जॉस्टेड काजुया डिसाइड करता है कि वो क्रिसमस ईव के लिए चिजुरू को बुक करे, लेकिन उसका शेड्यूल बिजी मार्क किया हुआ है। क्रिसमस ईव पर वो चिजुरू के एक अट्रैक्टिव लड़के उमी के साथ देखता है और उनका पीछा करता है, जबकि वो एक्सपोनेंशियली ज्यादा अपसेट हो रहा होता है। उस रात चिजुरू फाइनली काजुया को स्पॉट करती है और बताती है कि वो रेंटल गर्लफ्रेंड का काम एक्टिंग प्रैक्टिस के लिए करती है, और काजुया को उसके और उमी के बारे में मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करती है। फिर वो काजुया को एक फोन केस क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर देती है। काजुया एक कराओके बार में पार्ट टाइम काम कर रहा होता है। फिर रिवील होता है कि क्रिसमस ईव के बाद क्या हुआ। चिजुरू के साथ एक डेट पर एक पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसे पूछा कि क्या उसे उसके लिए फीलिंग्स है, जिसको उसने डिनाई किया। बाद में वो रूका से मिलते जो काजुया के साथ चली जाती है। एक लव होटल के अंदर उसने रूका को चिजुरू के साथ सिचुएशन का सच बताया। जब रूका उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, फ्लस्टर्ड काजुया बाथरूम चला जाता है। न्यू ईयर्स डे पर काजुया और चिजुरू अपने फैमिली के साथ आउटिंग कर रहे होते हैं, तभी रूका वहाँ आ जाती है। जब उसकी ग्रैंडमदर उसे कन्फर्म करती है, वो somehow उसे कन्विंस करता है कि रूका एक पैथोलॉजिकल लायर है। एक श्राइन पर रूका काजुया की ग्रैंडमदर को चिजुरू के बारे में सच बताने की कोशिश करती है जब वो दोनों अकेली होती है, लेकिन वो ये नहीं कर पाती। फिर वो काजुया से कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश नहीं छोड़ेगी। बाद में रिवील होता है कि रूका उसी कराओके में काम करेगी जहाँ काजुया काम करता है। कराओके बार पर रूका काजुया को बताती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कितनी सीरियस है। तब कीबे वहाँ आ जाता है और काजुया को बताता है कि कुरी वियर्डली बिहेव कर रहा है, ऐसी चीजें पोस्ट कर रहा है जैसे वो कभी भी दोबारा प्यार नहीं करेगा। उस रात काजुया चिजुरू से एक फेवर मांगता है। कुछ दिन बाद एक एम्बैरेस्ड कुरी स्टेशन पर वेट कर रहा होता है। जब चिजुरू वहाँ आती है, वो बताती है कि वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड है, जिससे कुरी कंफ्यूज हो जाता है। डेट खत्म होने के बाद कुरी उसे और काजुया को चीयर अप करने के लिए थैंक यू बोलता है। बाद में काजुया कुरी को सच बताता है। जब कुरी चिजुरू से पूछता है कि क्या वो कभी क्लाइंट के लिए फीलिंग्स डेवलप नहीं करेगी, वो याद करती है जब काजुया ने उसे कुरी के साथ बाहर जाने को कहा था ताकि उसका मूड ठीक हो। अपने बैल्कनी पर चिजुरू काजुया से कहती है कि वो एक शाय लड़की सुमी साकुराशाया को मेंटर कर रही है और उसे उसकी हेल्प के लिए रेंट करने को बोलती है। वो उसे ये भी कहती है कि वो उसके लिए वहाँ है जब तक वो मामी को भूल नहीं पाता। सुमी अपने डेली रूटीन के बारे में बताते हुए अपने इंट्रोडक्शन देती है। स्टेशन पर काजुया सुमी से मिलता है। चलते हुए मामी उन्हें स्पॉट करती है। काजुया खुद देख लेता है कि सुमी कितनी शाय है। जब वो पूछता है कि वो रेंटल गर्लफ्रेंड क्यों है, वो हैंड सिग्नल से जवाब देती है। बाद में सुमी काजुया को थैंक यू बोलती है जब वो उसे हैरेसमेंट से बचाता है। जब काजुया बाथरूम से वापस आता है, वो देखता है कि मामी उनके टेबल पर बैठी है। जब वो दोनों अकेले होते हैं, मामी उसे कहती है कि वो उससे ज्यादा लेडीज मैन है जितना उसने सोचा था। डेट खत्म होने के बाद काजुया सुमी की तारीफ करता है। अपने घर पर जेलस मामी को पता चलता है कि सुमी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। कुछ दिन बाद काजुया अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहा होता है जब वो चिजुरू को देखता है। उस रात काजुया और चिजुरू अपने बैल्कनी पर बात करते हैं जब वो उसे सुमी की हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। वो फिर बताते हैं कि उसे एक प्ले में रोल मिला है। अगले दिन चिजुरू अपने क्लाइंट का वेट कर रही होती है जब मामी वहाँ आ जाती है। काजुया रूका के साथ डेट पर जाने को एग्री करता है। बाद में उनके जॉब पर जब वो रूका से उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछने वाला होता है, वो मामी और चिजुरू को एक रूम में जाते हुए देखता है। मामी फिर रिवील करती है कि उसे कब से चिजुरू के ऑक्यूपेशन के बारे में पता है। इस दौरान काजुया को पता चलता है कि मामी उसके और चिजुरू के रिलेशनशिप का असली नेचर जानती है। जब वो दोनों निकलते हैं, वो इलनेस का बहाना बनाता है ताकि उनका पीछा कर सके। जब वो उन्हें ढूंढता है, काजुया उनका कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। उस रात काजुया चिजुरू को उसके लिए बोलने के लिए थैंक यू बोलता है। जब वो उसे गर्लफ्रेंड ना दिला पाने के लिए माफी मांगती है, काजुया कन्फेस करता है कि वो उसे प्यार करता है। जब चिजुरू उससे पूछता है, वो कहता है कि उसका मतलब था रेंटल गर्लफ्रेंड के तौर पर। चिजुरू के अपार्टमेंट के अंदर वो फ्लस्टर्ड हो जाती है। अगली सुबह सब अपना काम कर रहे होते हैं। इसी के साथ रेंटल गर्लफ्रेंड सीजन 1 खत्म होता है। तुम्हें ये सीजन कैसा लगा
लगा कमेंट में जरूर से बताना, और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसे ही एनिमे सीरीज और एनिमे एपिसोड में जल्द से जल्द ला सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम यहाँ पे क्लिक करके कोई भी एक वीडियो देख सकते हो।